नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट, जहां पर हम आपको सिखाएंगे कि एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर आप ज़रूर करना। और अगर हमारी ये क्लास अच्छा लगती है तो आप कमेंट करके हमें अपने विचार ज़रूर बताना। हमें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान देना। Every leaf and every flower proclaim the glory of God and this is what beggars his grandeur, no error। ऐसा लिखा, ध्यान देना आप। यहाँ से लेके और ये जो भाग है आपका ए वाला भाग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है बी वाला भाग है, ए वाला जो है आपका सी वाला भाग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डी वाला भाग है, और ये जो भाग देख रहे हो आप वो है आपका ई वाला भाग। पहले आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। उसके बाद अब आप ध्यान देना, जैसे यहाँ पर है एंड, क्या है, ए है एंड, ठीक है। और एंड से पहले एवरी प्लस नाउन है, क्या है, एवरी प्लस नाउन है। और एंड के बाद भी क्या है, एवरी प्लस नाउन है, ठीक है। तो एवरी प्लस नाउन प्लस एंड, उसके बाद एवरी प्लस नाउन अगर आता है उस कंडीशन में आपका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब सुनो, ये प्रोक्लेम जो है ना, ये है आपका वर्ब, क्या है, ये है आपका वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन क्या है, प्रोक्लेम जो है आपका वो है प्लूरल वर्ब। कैसा है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो एरर कहाँ पर है, यहाँ पर आपका एरर है, यहाँ पर है आपका एरर। अब कहानी है कि जब एरर है तो किस भाग में एरर है, तो ये बी वाला भाग में आपका एरर है। किस भाग में एरर है, बी वाला भाग में एरर है, ठीक है। बी वाला भाग में एरर है। और कहाँ एरर है, जहाँ पर प्रोक्लेम लिखा हुआ वहाँ पर एरर है। अगर आप इसको सुधारोगे ना तो आपको ना इसको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको ना लिखना पड़ेगा ऐसा, प्रोक्लेम्स। क्या करना पड़ेगा, प्रोक्लेम्स करना पड़ेगा, और ये वाक्य है आपका सही हो जाएगा। ये वाक्य है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ऐसा लिखा हुआ है कि सी.वी. रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्न्ड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। और DAE में है आपका नो एरर। ध्यान दो आप। तो सी.वी. रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट, सही है, सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्न, ध्यान देना, सन्स ऑफ इंडिया। ये जो सन्स है ना, ये सन्स है ना, इसके अकॉर्डिंग ये जो आपका AP है ना, ये क्या है आपका AP है। क्या है आपका AP है, ठीक है। तो इस AP के अंदर जो वर्ब होगा ना, इसके अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग, सन्स के अकॉर्डिंग होगा। तो सन्स क्या है आपका, प्लूरल है, बहुवचन है। तो इसको क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। तो हैज के जगह पर आप क्या करोगे, जहाँ पे हैज लिखा हुआ है ये है आपका एरर, तो क्या लिखोगे आप, आपको लिखना पड़ेगा हैव। क्या लिखना पड़ेगा, हैव। अगर हम 3 नंबर की बात करें तो ध्यान देना, राजेश वाज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम, ठीक है, फ्रॉम हिज अंकल विच वुड लेट हिम नो वेदर ही हैड गॉन देयर और नॉट, ठीक है। तो ये जो वाक्य है इसमें कहीं आपका कोई एरर नहीं है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। अब सुनो 4 में द स्टोरी, सुनो, ये स्टोरी जो है ना आपका सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है आपका वर्ब है। ये क्या है आपका वर्ब है, ठीक है ना। सुनो, तो ये स्टोरी है, कहानी, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका जो वर्ब होगा कैसा होगा, सिंगुलर होगा ना। तो जहाँ पर आपका इम्प्रेस है ना वहाँ पर है आपका एरर। तो इम्प्रेस के जगह पर करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इम्प्रेसेज। क्या करना पड़ेगा,
इम्प्रेसेज, और क्या हो जाएगा, सही होगा। अब किस भाग में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भाग आपका ए है, ए वाला भाग में आपका एरर है, ठीक है। अब 5 नंबर में ध्यान देना, द सुपरवाइजर नोटिस्ड दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज वर, ध्यान देना, ए है ना वन, ए है ना वन, इस वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, वर का इस्तेमाल गलत है, वन के अकॉर्डिंग वर का इस्तेमाल क्या है, गलत है। तो वन के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वाज, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए वाज। किस भाग में एरर है, तो यह है आपका बी वाला भाग में एरर है। किस भाग में एरर है, बी वाला भाग में आपका एरर है, ठीक है। अब सुनो, 6 में है आपका द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट्स विजिटिंग इंडिया आर इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यूरिंग दिस टूर सीजन, है ना। ध्यान देना, द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, ध्यान देना, तो द नंबर ऑफ क्या गया, निश्चित संख्या की बात कही जा रही है ना, इसीलिए वर्ब जो होगा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो जहाँ पर आपका आर लिखा हुआ है ना, तो आपको आर के जगह पर क्या करना पड़ेगा, ईज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ईज करना पड़ेगा। और ये किस भाग में है, तो बी वाला भाग में है। एरर किस भाग में है, बी वाला भाग में है, ठीक है। साथ में क्या देखो आप, आई विथ माई फैमिली, सुनो, विथ के साथ जब 2 सब्जेक्ट को जुड़ा जाता है ना, तो वर्ब जो होता है ना वो पहले वाला के अनुसार होता है। तो ए आई के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। चेक करते हैं वर्ब है कहाँ पे, तो आई विद माई फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रेन रिसाइड। सुनो, ये है आपका वर्ब, ये क्या है आपका वर्ब है, क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। अब आई के साथ जो वर्ब होता है ना, वो होता है आपका प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो जहाँ पर रिसाइड है ना, तो रिसाइड्स को करना पड़ेगा रिसाइड। क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको रिसाइड। और ये किस भाग में है, तो सी वाला भाग में है। किस भाग में है आपका, सी वाला भाग में है आपका, ठीक है। अब 8 में देखो आप, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली, ध्यान देना, हु एक्चुअली, तो ये पीपल है ना, पीपल है ना, इसके अकॉर्डिंग इस पार्ट में जो वर्ब होगा, ठीक है, ऑफ पीपल हु एक्चुअली यूजेज। ध्यान दो, जो यूजेज जो है ना वर्ब, यूजेज जो आपका वर्ब है ना, यूजेज जो वर्ब है वो पीपल के अकॉर्डिंग होगा। तो पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है ना। तो जहाँ पर आपका यूज है, यूजेज लिखा हुआ है, वो क्या है आपका गलत है। तो इसके जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको यूज। क्या करना पड़ेगा, यूज। और ये भाग क्या है, सही हो जाएगा। तो एरर किस भाग में है, डी वाला भाग में एरर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी। अगर ये बातें समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, और आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।